साथियों, वैसे तो हम करीब करीब 74 साल से देख रहे हैं, कोई भी लोगों के प्रति संवेदनशील सरकार इस देश में आज तक नहीं आई है। वो केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। ज़्यादातर सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। अपनों का, अपने चहितों का केवल उनका ध्यान रखा है। देशवासियों से इनको कभी कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी की भी सरकार रही है। किसी ने कम किया भ्रष्टाचार, किसी ने ज़्यादा किया है, लेकिन वर्तमान सरकार तो बिल्कुल तानाशाही पर तुलाई है, बिल्कुल तानाशाही। अब मैं देशवासियों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप मेहरबानी करके हर जगह से इस पार्टी को, इसकी सरकार को बिल्कुल बेदखल करिए। और बाकी भी जितनी पार्टियां हैं विपक्ष में, वो सब इन्हीं के हैं, वो सब मिली भगत है इनकी। आप किसी को भी अब आगे मत आने दीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष हमारे देश का सही होता, विपक्ष सही होता तो ये इतनी तानाशाही नहीं कर सकते थे, इनको रोक सकता था। विपक्ष कहाँ है? जब एक देश में एक सरकार तानाशाही चला रही है और विपक्ष तमाशा देख रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी मिली भगत है, ये मिल बांट के खा रहे हैं। अब नहीं चलेगा। अब सैनिकों ने एक पार्टी का गठन किया है, फौजी जनता पार्टी। फौजी जनता यानी देश की जनता के साथ मिलकर सैनिकों ने इस पार्टी का गठन किया है, और उसका एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर जो गंदगी मची हुई है उसको ख़त्म करना है, उस गंदगी को फेंकना है, उस गंदगी को उखाड़ फेंकना है बाहर। सफाई, बिल्कुल ऐसा अभियान चलेगा कि जो झाड़ू है वो गलियों और सड़कों की बजाय राजनीति में चलेगा। राजनीति में झाड़ू चलेगा और राजनीति स्वच्छ हो जाएगी। जिस दिन राजनीति स्वच्छ हो जाएगी उस दिन हमारे भारतवर्ष की सारी गंदगी खत्म हो जाएगी। केवल हमारे देश में गंदगी है तो नकारात्मक राजनीति की वजह से, स्वार्थ की राजनीति की वजह से, जाति और धर्म की राजनीति की वजह से। तो उसको हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हम ये धर्म की, स्वार्थ की और जातियों की, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति कर रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल बंद करेंगे। फौजी जनता पार्टी के अंदर जो उम्मीदवार होंगे वो जनता से लेंगे। हम अपने उम्मीदवार नहीं थोपेंगे, जनता से, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र की जो जनता है, जो वोटर हैं, उनसे लिया जाएगा। उनके लिए कौन आदमी बढ़िया है, कौन सबसे अच्छे चरित्र का है, कौन उनके लिए डेडिकेटेड रहेगा, अच्छे तरीके से उनके लिए सेवा करेगा, उनका हम नाम लेंगे, उनसे उनको टिकट देंगे। और टिकट का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में टिकट दी जाएगी। फौजी जनता पार्टी लूट का धंधा नहीं करेगी, लूटने वालों को भगाएगी। और जिसने जो लूटा है, मैं आपको ये भी वचन देता हूँ, आज तक 74 साल में जिसने लूटा है, हम सबका हिसाब करेंगे, सबको एक्सपोज करेंगे। जिसने जो लूटा है ब्याज सहित उनसे रिकवरी कराएंगे हम। ये क्योंकि देश की संपत्ति है, देश की जनता की संपत्ति है, किसी का अधिकार नहीं है कोई 2 4 6 आदमी मिलकर के इसको खा जाएं। तो जिसने खाया है उसको चुकता करना होगा, उसको ये सज़ा भुगतनी होगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से, सभी वर्गों से मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है। आगे किसी भी चुनाव में, किसी भी, चाहे वो विपक्ष में है अभी पार्टियां, चाहे सरकार में है, आप किसी को भी नहीं आने देना, क्योंकि ये सब एक ही हैं। क्योंकि ये जो आज विपक्ष में है ये भी पहले शासन कर चुके हैं। इन्होंने क्या दिया बताइए? गरीब को क्या दिया? आज गरीब कहाँ है? आज़ादी के बाद से गरीब लगातार नीचे जा रहा है। गरीब की हालत आज इतनी ख़राब हो गई है। देखिए, संसाधन जो देश के हैं उसमें गरीब का भी उतना ही हक है जितना अमीर का या जितना किसी सरकार के आदमी का है। लेकिन अफसोस कि सरकार के आदमी जो बैठ जाते हैं वो अपने आप को इस देश का मालिक समझ बैठते हैं और वो सारे संसाधनों को लूट जाते हैं चंद उद्योग घरानों के साथ मिलकर के। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये अब नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। संसाधनों के ऊपर उस गरीब का भी उतना ही हक है, उस मजदूर का भी उतना ही हक है, जवान और किसान का उतना ही हक है। तो अब ये बिल्कुल फौजी जनता पार्टी के राज में बिल्कुल कहीं भी अन्याय नहीं होगा, हमेशा इंसाफ होगा, हर जगह इंसाफ होगा। और फौजी जनता पार्टी संविधान के हिसाब से काम करेगी, सबके हितों की रक्षा करेगी, बहन बेटियों को पूरी सुरक्षा देगी, युवाओं का पूरा ध्यान रखेगी, हर चीज़ का ध्यान रखेगी। तो देश की तरक्की तभी संभव है, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है जब तक ये नकारात्मक राजनीति होती रहेगी। तो हम नकारात्मक राजनीति का अंत करेंगे। जितनी पार्टियां आज तक इस देश में आई हैं सबको बाहर का रास्ता दिखा के फौजी जनता पार्टी शुद्ध राजनीति करेगी और उसमें सबका भला होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।